बाबूजी, इन द रीसेंट लाइट ऑफ इवेंट्स जो भी राम मंदिर में हुआ, अब जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक और मस्जिद जिसको ज्ञानवपी मॉस्क कहते हैं, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, उसकी भी कुछ रिसर्च करी है कि वहां पे भी पहले मंदिर बना हुआ था जिसे तोड़ के मॉस्क बनाया। अब इस कंट्री की कलेक्टिव थॉट में बार बार यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता को लगता है कि मुगलों ने मंदिरों को तोड़ के यहाँ पे जबरदस्ती अपना एक मॉस्क बनाया। एंड हम सब जानते हैं कि कुरान जी में भी ऐसा है कि आप जबरन किसी का भी ईश्वर का घर नहीं तोड़ सकते, वरना वो चीज गलत मानी जाएगी एज पर कुरान जी एज वेल। तो बाबा जी, जो टेम्पल्स एक्चुअली में तोड़ के बनाए गए हैं, लेट्स से जो मोहम्मद गजनी या गोरी ने सोमनाथ मंदिर के वहां पे तोड़ के बनाया मस्जिद, क्या ऐसे में सही होगा उस मस्जिद को तोड़ के वापस आज मंदिर बनाया जाए इन दिस कॉन्टेक्स्ट? असल में किसी गलत काम को गलत तरीके से सीधा करने से वो चीज सीधी नहीं होती है। अगर एक गलती हुई हो और दूसरा उससे बड़ी गलती करे तो वो कहे कि जी अब मैंने इसको ठीक कर दिया है, तो वो भी गलती ही मानी जाएगी। अगर लेट से मैं तो इससे इतिहास का, इतनी हिस्ट्री का कोई रिटर्न में, विटनेस में प्रूफ नहीं मिलता कि किसी मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाई गई हो। अगर मुगलों ने ऐसा किया है तो ये भी ठीक नहीं, उन्होंने भी गलत किया है। किसी की भी पूजा पाठ की प्लेस को आप डिमोलिश नहीं कर सकते। वो चाहे मूर्तियां रख के बैठा हो, चाहे वो अग्नि की पूजा कर रहा हो, चाहे वो सूरज की पूजा कर रहा हो, चाहे वो चंद्रमा की कर रहा हो, वो जिसकी भी पूजा करे, ये उसका अपना फेल है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, आप उसे समझा सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं। आपकी प्रीचिंग से वो खुद अपने अंदर उस माबद से, अपने उस मंदिर से, या जो भी उसकी पूजा की जगह है, वहां से वो खुद अपनी चीजें उठाकर अपनी मर्जी से बाहर फेंक दे, ठीक है, ओके है। आपको ये आपका रब इजाजत नहीं देता कि आप जाकर लोगों के इस तरीके से पूजा की प्लेसेस को डिमोलिश करके तो वहां आप मस्जिदें बना दें। ऐसी किसी भी मस्जिद के बनाने का हुक्म रब ने नहीं दिया। अब अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये भी गलत है। और अब अगर वहां पे कोई रब का नाम ले ही रहा है और रब के आगे सजदे कर रहा है, वो कोई किसी गैर कोई या कोई ऐसी चीज की तो पूजा कर नहीं रहा, वो ईश्वर की पूजा कर रहा है। और जब तुम ये कहते हो कि हम ईश्वर को मानते हैं, तो वहां जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर के लिए ही तो हो रहा है ना। अगर तो वो किसी मुगल की उधर तस्वीर रख के बैठे हो और उसकी पूजा कर रहे हो, तो आपको गुस्सा चढ़े ना कि हाँ जी, इस मुगल ने तो हमारे साथ ये ज्यादती की थी, इस राजे ने तो हमारे साथ ऐसे किया था, तो अब ये उसी राजे की इधर पिक्चर रख के ये उसकी पूजा कर रहे हैं, तो लिहाजा ये राजा जो है ना, ये हमारा तो एनिमी था और ये उसको हीरो बनाते हैं, लिहाजा हम इनके हीरो को जीरो करते हैं। अगर तो हीरो की पूजा हो रही है, अगर वहां पे कोई महमूद गजनवी की मूर्ति रख के बैठा है, कोई बाबर की मूर्ति रख के बैठा है, या किसी मुगल की, जहांगीर की, कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई मूर्ति रख के बैठा है और उसकी अगर कोई पूजा कर रहा है कि जनाब ये थे जी हमारे कुतुबुद्दीन जी, ये थे जी हमारे जहांगीर जी, ये थे जी हमारे बहादुर शाह जफर जी, और इन्होंने जनाब खूब मंदिर तोड़े थे और यहाँ जो है ना ये पूजा की प्लेस बनाई, लिहाजा आज हम इनको एज ए हीरो पूज रहे हैं। ये चीज हो तो पूरा राइट है, पूरा अधिकार है, पूरा हक है। फिर इनको भी ये हक पहुंचता है कि जाएं और उस हीरो को पकड़ें और धौन से उसको गिच्ची मरोड़ के तो उसको बाहर निकाल के फेंकें। जब तुम खुद कहते हो कि खुदा है, खुदा एक है, वो निराकार है, तो वो तो उस एक खुदा और निराकार की उधर बैठ के पूजा कर रहे हैं। फिर तुम उस निराकार की पूजा से वापस से उसको एक मूर्ति की पूजा पे क्यों मजबूर कर रहे हो? और अगर तुम ये मानते हो कि निराकार की पूजा सबसे अतम पूजा है, सबसे ऊंची पूजा है, तो वो तो सबसे ऊंची हस्ती की पूजा कर रहे हैं, आप उससे नीचे वाली चीज की पूजा क्यों करवा रहे हैं?
या तो आप उससे ऊपर वाली कोई चीज लाए ना, आप हीरो का हीरो से मुकाबला करें तो बात समझ में आती है कि जी आप राम जी को बहादुर शाह जफर से ऊंचा मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो आपका हीरो, वो उनका हीरो, आप हीरोज के मुकाबले कर लें, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आपका राम भगवान से ऊपर है, ईश्वर से ऊपर है? अगर आप ये समझते हैं कि जी ईश्वर नीचे है और आपके राम जी ऊपर हैं, तो फिर वाकई आपको ये अधिकार पड़ता है कि आप ऊपर वाले की प्लेस बना दें, नीचे वाले की प्लेस आप गिरा दें। और अगर आप ये मानते हैं कि वो ईश्वर राम से भी ऊंचा है, जिसके आगे खुद राम भी मत्था टेकता था, शीस नवाता था, पूजा करता था, जाप करता था, जिसकी पूजा राम करता था, जिसके आगे राम मत्था टेकता था, जिसका जाप राम जी करते थे, वो तो उसकी प्लेस है, वो तो फिर ऊंची प्लेस है। अब ऊंची वाली जगह उतार के आप नीचे वाले को दे रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का ऑफिस हो और आप उसको जाकर डिमोलिश कर दे और कहें कि जनाब हमने तो यहाँ पे एसएचओ को बिठाना है, आप वहां पे एसएचओ को बिठा दें। भाई एसएचओ तो एक थाने का है और वो एसपी है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के थानों को डील कर रहा है। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के थानों को डील करने वाले की पोस्ट ही खत्म करके अपने मोहल्ले के जनाब एक एएसआई साहब को उधर जाके बिठा दिया है कि लो जी ये हमारा एएसआई बैठा है, ये जो है ना ये बहुत अच्छा है, ये बहुत जनाब ऐसे जनता का ख्याल करता है, ये बड़े अच्छे फैसले करता है। वो बड़े अच्छे फैसले कर लेगा तो डिस्ट्रिक्ट में ना दाबा चलाएगा, वो कौन करेगा? खुदा की मस्जिद वो गिरा दो और राम का मंदिर बना दो, ये तो अकल के खिलाफ है, लॉजिक के खिलाफ है। 1100 से लेकर 1900 तक 800-900 साल, बल्कि 600 समथिंग पे सुल्तान महमूद गजनवी आया था, वहां से यहां मुस्लिम राजों का दौर शुरू हुआ। देबल की बंदरगाह को उसने आकर फतह किया, तो उन्होंने 600 से लेकर 1900 तक किसी ना किसी रूप में राजागिरी करी। 1200 साल 1400 साल उन्होंने हुकूमत करी, उन्होंने हिंदुओं को कुछ ना कहा, उन्होंने हिंदुओं को खत्म ना करा। आज हिंदुओं को सिर्फ 70-75 साल हुए हैं आजाद हुए, अपनी हुकूमत बनाए हुए। इन 75 सालों में हमें ये विचार नहीं टिकने दे रहा है कि जनाब आखिर हम में इस पूरे देश को हिंदू देश कैसे नहीं बना सकते। हमें 75 सालों में ये विचार आ रहे हैं, उनको 1200 सालों में ये विचार नहीं आया कि हम इस पूरे देश को मुस्लिम देश क्यों नहीं बना सकते। वो भी चाहते तो ऐसा कर सकते थे, उनके हाथ में भी ऐसे ही हुकूमत थी, वो भी इसी तरह से सेना रखते थे, ऐसे ही उनके आर्डर भी माने जाते थे, उनके पास भी ऐसा ही डंडा था। इतिहास को कभी भी मिटाने की कोशिश ना करें और इतिहास के साथ अननेचुरल तरीके से लड़ने की कोशिश ना करें। जो इतिहास है उसको उसी तरीके से स्वीकार कर लें, इससे देश का भला होएगा। जय गुरु।